पहला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में G20 रिपोर्ट किस नाम से लॉन्च की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं सतत विकास एजेंडा के नाम से यह रिपोर्ट लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है? भूपेंद्र यादव जी के। यह कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन तथा श्रम रोजगार मंत्री है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट से आप कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट लॉन्च की गई है यूनिस्केप के द्वारा और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ADR रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष रहा है केरल का स्थान। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान यहाँ पर रहा है स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट, सिप्री रिपोर्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नई दिल्ली में जिम्मेदार व्यापार आचरण 2023 भारत में ESG को अपनाना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका स्कूल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट SOB के द्वारा किया गया है। SOB की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्कूल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, नई दिल्ली से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2023 का आयोजन यहीं पर किया गया, महत्वपूर्ण है। वार्षिक इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण की थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन रही। CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस 2023 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। प्रारंभ भारत की पहली है फ्यूल सेल बस विकसित की गई है IOCL के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन दिल्ली याद रखिएगा, मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आज 3 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों आज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस महत्वपूर्ण रहता है, 2 फरवरी में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किसका आयोजन किया गया है? COP28 का। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, COP28 का आयोजन दुबई में किया गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत किस मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA का शुभारंभ किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शुभारंभ किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। नेक्स्ट, मंत्रालयों से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी समझौता निर्वाचन आयोग शिक्षा मंत्रालय। मतदाता दिवस 25 जनवरी को। निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत होते हैं, भाग होता है 15। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट यूनिस्केप सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन 2023 गांधीनगर गुजरात में आयुष मंत्रालय और WHO के संयुक्त प्रयास से। 2023 में G20 के 18वें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्रालय वर्तमान में S जयशंकर। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में शीर्ष स्थान IIT मद्रास का रहा। चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारतीय नौसेना अकादमी के एट्टीकुलम बीच पर संपन्न हुए एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण में किस देश ने एडमिरल कप 2023 का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह खिताब इटली के द्वारा जीता गया है। इटली की आप लोकेशन देख लीजिए, यूरोप में स्थित इटली एक देश है, मैप में आप इटली यहाँ पर देख सकते हैं। इटली की सीमा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से स्पर्श हो रही है। यहाँ पर आप भूमध्य सागर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इटली से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। MotoGP भारत 2023 के विजेता मार्को बेजेचिरेह का संबंध है इटली से। अंडर 25 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप रौनक साधवानी, यह महाराष्ट्र से है, इसका आयोजन इटली में किया गया। रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर भारत और इटली के मध्य हुए हैं। इटालियन ओपन पुरुष एकल विजेता रहे हैं डैनियल मेदवेदेव, इटली से हैं।
डैनियल महदेव इटली से नहीं है, यह इसके विजेता हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया है मिलान में। इटली से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। इटली की राजधानी रोम है, अक्सर पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। प्रधानमंत्री जियोर्गिया मेलोनी है। राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला है। महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है, पवन को शिराको कहा जाता है, रक्त वर्षा कहा जाता है। सबसे बड़ा नगर रोम है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है, पूछा जाता है। इटली की गंगा को पो नदी कहा जाता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्ण किरण 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? इसका 17वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया गया, याद रखना है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेपाल से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। नेपाल की सीमा राज्यों से बात करें तो यहाँ पर दक्षिण में आप बिहार देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, पश्चिम में उत्तराखंड देख सकते हैं, उत्तर में चाइना से स्पर्श हो रही है, और पूर्व में यहाँ पर 2 राज्य हैं दोस्तों, सिक्किम के साथ साथ कुछ सीमा पश्चिम बंगाल से भी स्पर्श होती है। पश्चिम बंगाल को विशेष तौर से याद रखिएगा। नेपाल से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना स्थापित की जानी प्रस्तावित है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर में किया गया। 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC समीक्षा बैठक काठमांडू में आयोजित की गई। 28वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, सर्वाधिक है कामी रीता शेरप्पा के द्वारा। भोटो यात्रा उत्सव यहीं पर मनाया गया। वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा यहाँ पर नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। विश्व में सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है प्रतिशत की दृष्टि से। दक्षिण एशिया का यह स्थल रुद्र राष्ट्र है। भू आबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई और निर्मित किस भारतीय पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत ने जापान के योकोसुका नेवल पोर्ट का दौरा किया? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, INS कदमत के द्वारा ही यह दौरा किया गया है। आप यहाँ पर जापान से कुछ जानकारी देख लीजिए। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। चंद्र मिशन मून स्नाइपर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है NPCI ने, और हिताची पेमेंट सर्विस ने, यह जापान से है। बादलों में माइक्रोप्लास्टिक खोज की है जापान। 20वां एशियाई खेल 2026 महत्वपूर्ण रहेगा, में आयोजित किया जाएगा जापान में। 5वें भारत जापान समुद्री अभ्यास GMAX 2023 किसके मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और जापान के। इस बार इसका संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। जापान से सामान्य ज्ञान के तथ्य, राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, मुद्रा येन है, दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। जापान के अन्य नाम निप्पोन निहोन सूर्योदय। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह द्वारा राज्यसभा में एक पक्ष के लिखित उत्तर में दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कितने हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, भारत में 66 हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वां क्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 15वां क्रम है। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 के 4थे संस्करण का आयोजन हनोई में किया गया। हनोई वियतनाम की राजधानी है। भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं सुल्तान हैथम बिन तारिक, यह ओमान से है। ओमान की राजधानी मस्कट है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा का नाम एक मछली के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर हुए उच्च स्तरीय कार्यक्रम का किस देश के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से मेजबानी की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, UAE के साथ। UAE से अन्य जानकारी देख लीजिए।
संयुक्त अरब अमीरात से अन्य जानकारी। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की गई है I2U2 के द्वारा। दोस्तों I2 यहाँ पर इंडिया और इजराइल, U2 यहाँ पर अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, चारों कंट्री के नाम याद रखिएगा। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष बने हैं सुल्तान अल नयादी, महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है हट्टा साइन ने। जायद तलवार 2023 अभ्यास भारत और यूएई के मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार इसका यह संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। 2023 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है यूएई। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है भारत फ्रांस यूएई के मध्य। यूएई से सामान्य ज्ञान। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ पर दिरहम है। 2 तथ्य याद रखिएगा। शासक है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहा गुजरात। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। सबसे पहले आंसर यहाँ पर बताया गया है रवि जोशी जी के द्वारा, यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया गया है। इनके बाद स्थान आता है यहाँ पर प्रियदर्शनी गुड्डू जी का। विशाल सैनी जी ने आंसर किया है। ओम जी ने यहाँ पर आंसर किया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में साहित्य अकादमी में अंग्रेजी भाषा उपन्यास के लिए किस साहित्यकार का चयन किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में सभी तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे, अति महत्वपूर्ण रहेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा क्लासिक अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। यह सभी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, रट लीजिएगा। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है UNSTSN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। किसी भी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। अंतिम तथ्य यहाँ पर, स्वतंत्रता उपरांत अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति, याद रखिएगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। अध्यक्ष रहे हैं PC महालनोबिस। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।